Welcome to Strategic Darshan. Here we do in-depth analysis on various topics. Today we are going to talk about President Donald Trump ने अपने सेकेंड टर्म में पनामा कैनाल के बारे में बहुत जोर शोर से बातें की है। दुनिया भर में इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इसी टॉपिक पे आज हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, जिनसे हम एक इन-डेप्थ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस सुनेंगे। जनरल सिन्हा, आप इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ बता सकते हैं? थैंक यू खुशबू। देखिए, जो पनामा कैनाल है जिसके ऊपर में भाई बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा केवल टैरिफ या ट्रेड के ऊपर की बातें नहीं हैं, ये उससे बियॉन्ड है। जब हम इसको देखेंगे, जो स्ट्रैटेजिक इसकी इम्प्लीकेशंस को और इसके हिस्ट्री के, खास करके वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, खास करके मैरिटाइम डोमेन के ऊपर में। तो हम जल्दी से आ जाते हैं कि जब ट्रम्प साहब अपने सेकंड टर्म के अंदर में ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, वो अलास्का की बात कर रहे हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर में, और नाउ पनामा कैनाल और पनामा के ऊपर में, तो ये क्या चीज़ है, तो इसको हम जल्दी से जियो स्ट्रैटेजिकली पहले उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और क्या है ज्योग्राफी के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लेगेसी क्या है और आने वाले समय क्या होगा, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। हम देखते हैं वर्ल्ड मैप। देखिए खुशबू, ये अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों है। तकरीबन जो लाइन ऑफ इक्वेटर है, ये इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर का ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इसमें पनामा जो आप देख रहे हैं, ये पनामा है येलो में, ये और पनामा कैनाल बीच में है। ये एक तरह का लैंड ब्रिज है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जनरली मोटे तौर पे कहा जाता है कि जिसमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको, मगर इसके अलावा 26 और देश हैं इस नॉर्थ अमेरिका में। अभी पनामा कैनाल की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो उसके लोकेशन से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है और ये प्रूव हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड इवन नाउ। और क्यों इसके ऊपर में जद्दोजहद चल रही है, ये टैरिफ या ट्रेड का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि हु कंट्रोलिंग द पनामा कैनाल। और चाइना इसके ऊपर बहुत हॉक हो गया है अभी कुछ दिनों से, खास करके 2017 के बाद जो फर्स्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रम्प का, उसी समय से पनामा और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पनामा कैनाल का क्या, थोड़ा सा हिस्ट्री में अभी हम जाते हैं। तो देखिए, पनामा कैनाल की जो इम्पोर्टेंस थी, एक सोच था वर्ल्ड वॉर 1 के पहले 2015 में हुई थी, तो उस समय ऐसा लोगों को ये था कि शायद आपका दूरियां कम करनी है दो बड़े ओशंस के बीच में, अटलांटिक एंड पैसिफिक के ऊपर में। तो आपको एक कैनाल बनाने का उसको, जिससे कि आपकी ट्रांजिट टाइम खत्म हो फ्यूल का और दिनों का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिटाइम डोमेन के अंदर में, ऑल्सो द डोमेन ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि ये टाइम एंड स्पेस का बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो क्या हुआ था, इन 1881 में पहली बार ये प्रसीव किया गया कि इसको कैनाल को बनाया जाए, और जिससे कि कैनाल से ही ऐसा हो, क्योंकि उससे आपका ट्रांजिट रूट निकाला जाए और दोनों समुद्रों को, अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ दिया जाए। तो पहली बार फ्रांस से ने इसकी 8 साल तक ट्राई करता रहा, 1889 तक, 8 साल तक, और तकरीबन 20,000 लोग मारे गए, उसके इंजीनियर्स, उसके वर्कर्स, क्योंकि एक तो टेरेन की कंडीशन चैलेंजिंग, इट वाज अ ह्यूमन चैलेंज टू कंस्ट्रक्ट, कंसीव किया गया था कि वहाँ से एक कैनाल निकालेंगे, और 20,000 लोगों ने अपनी, और फ्रेंच लोगों ने इसके पहले इस इलाके में कोलंबिया इसको कंट्रोल करता था। उसके बाद फ्रांस जब कर रहा था 1881 से लेकर 1889, 8 साल तक किया उसने। उसके बाद ये अमेरिकन के पास चला गया, तो अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को ले लिया, और ये 1904 की बात है। 1904 में इसको जब अमेरिकन्स गए, तो अमेरिकन्स ने इसकी
संभाल की और कंट्रोल अपने में ले लिया 1904 में, और 1914 के आसपास उसने टोटल इसकी एक कनाल को सक्सेस कर दिया। उसमें उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी हुई। तकरीबन कहा जाता है कि 500 अमेरिकन ने अपनी जान वहाँ गंवाई है, 20,000 फ्रेंच, 5,000 ये, और अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। तकरीबन $400 मिलियन उस जमाने में, सोचिए $400 मिलियन का खर्चा आया था। तो अमेरिका ने बहुत बड़ी एक वहाँ अपनी पूंजी लगाई, और इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर में वन ऑफ द मैन मेड वंडर्स है। ये वंडर है, वो कहा जाता है ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ताजमहल भी आता है पुराना, मगर मैन मेड जो है उसमें 7 मॉडर्न ये वंडर्स हैं जो उसने क्रिएट कर लिया। देखिए 2014 में जब इसकी कमीशनिंग थोड़ी लेट करनी पड़ी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के कारण, और उस समय ही इससे बहुत यूज़ हुआ था, जिसके अंदर में कार्गोज जाती थे, ट्रांजिट के लिए जाता था। और वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता ये था कि मैरिटाइम डोमेन में ज़्यादा नहीं हुई थी, मगर इसका मिलिटरली इसको यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद में फिर ये इसके अमेरिका के कंट्रोल में रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ये 1914 से लेकर 1977 तक 73 years it was under the control of America. American forces वहाँ डिप्लॉयड थी, अमेरिकन उसको लुक आफ्टर करते थे, और वहाँ से जो भी ट्रांजिट होता था उनके ऊपर पूरा कंट्रोल था। और इसके अंदर जो है वॉरशिप्स जाती थी, मगर नॉट दैट हेवी वॉरशिप्स। वर्ल्ड वॉर 2 में 1939 से लेकर के 45 तक आप देखिए, तो वर्ल्ड वॉर जब चला है 2, इसमें बहुत ज़्यादा मिलिटरली यूज हुआ है स्वेज कैनाल, एंड इट हैज़ गिवन फॉर द राइट फोर्सेस के लिए इसका बहुत बड़ा यूज हुआ खुशबू। और उसके बाद ये 73 इयर्स में उसके बाद कंट्रोल में रहने के बाद ये आपके 1977 में एक ये हुआ, एक ट्रीटी हुई बिटवीन अमेरिका एंड पनामा, तो उसको टॉर्रिजॉस ट्रीटी कहते हैं। टॉर्रिजॉस कैटर ट्रीटी है, वेरी 1977 की वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और उस ट्रीटी में ये हुआ कि तकरीबन 2 भागों में हुआ है। 1999 तक अमेरिका में आपको 2001 हुआ था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिस तरह से अमेरिका के ऊपर में हमला हुआ था, उसके 2 साल पहले 1999 में 22 साल इज ज्वाइंट कंट्रोल अमेरिका का था, और ऑल्सो पनामा का ज्वाइंट कंट्रोल रहा है 22 साल तक। और फिर उसके बाद ये था कि 1999 में इसका पूरा कंट्रोल जो है पनामा का वो चला जाएगा इन द हैंड ऑफ अमेरिका, उसको पूरा का पूरा कंट्रोल पनामा को दे दिया। यहाँ तक तो बात सही थी। और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जिन्होंने $400 मिलियन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो खर्च किया उस दौरान में बहुत बड़ी मनी थी, और मोर और लेस इट हैज गिवन द कंट्रोल टू द अदर नेशन विद सम प्रमाइस। आज के दिन में पनामा तकरीबन आप देखिए 99 से और आज का समय जो है 25-26 साल के समय में ये पूरा का पूरा इक्वेशंस बदल दिया है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए फर्स्ट टर्म में, तो पनामा ने, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करता था ताइवान, अभी देखिए ताइवान चाइना का कनेक्शन कहाँ है, चाइना है और क्या कह रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। 2017 में पनामा जो कि रिकॉग्नाइज करता था ताइवान, जो कि चाइना का है वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट में, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया चाइना के बहकावा में आके। और ये देखिए, ये इसको समझने की बहुत चेष्टा कीजिए आप कि ये अमेरिका को हम यहाँ देख रहे हैं और चाइना को वहाँ देख रहे हैं, तो यदि ये ग्लोबल है, यदि इसकी जो एक्चुअली ट्रांजिट होती है ऐसे है, वहाँ से चाइना आती है, तो यहाँ पर चाइना ने अपने दबदबे को बना लिया है। और अब तो उसके अंदर में मिलिट्री शिप्स भी जाती हैं, जो आर्मी के जो आपकी जब हम कहते हैं
के जो मिलिट्री डोमेन के हैं, जो नेवल शिप्स हैं, वो भी क्रॉस करते हैं, मगर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, क्योंकि उतना चौड़ा नहीं है ये। पर अभी तो हेवी शिप्स भी हैं और इसकी अपग्रेडेशन चल रही है। एक 4th ब्रिज बनने की बात है, जिसके अंदर में कैनाल की भी चौड़ाई बढ़ाएंगे, उसके डेप्थ को भी बढ़ा रहे हैं, और उसकी लिफ्ट, क्योंकि दोनों तरफ लिफ्ट लगी हुई है, तो चाइना को 4th ब्रिज बनाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पनामा ने। अब पनामा ने पहले तो ताइवान को, चाइना को खुश करने के लिए या उसको इतना पैसा दिया है चाइना ने कि उसने उसको डिरिकॉग्नाइज कर दिया ताइवान को, और ये कह दिया कि ओके आई बिलीव इन द वन चाइना पॉलिसी, और वहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, ब्रिजिंग का, कैनाल को चौड़ा करने का, और उसके अलावा अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उसका जो कंट्रोल है वो चाइनीज के हैंड में है। मेरे हद तक ये बात भी सही है, प्रूव तो नहीं हुआ है, मगर देखिए ये चीज़ें शायद खुल के आएगी कि चाइनीज़ का, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ के पोर्ट बना रहे हैं, चाइनीज़ वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स बना रहे हैं पनामा के अंदर में, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस उसके अंदर उसको मिल गया है, सबवेज बना रहे हैं। तो एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन चाइना, चाइना हैज कम इन अ बिग वे, अंडरबेली है अमेरिका का। और जिस तरह से अमेरिका ताइवान के अंदर में जाता है, जो स्टेट ऑफ ताइवान के ऊपर में लड़ाई है, वो चीज़ें ने चाइना ने इधर काउंटर कर लिया है। ये बड़ा मुद्दा है, और इसकी बातचीत शायद हमारे स्ट्रैटेजिक बहस में नहीं होती है, कुछ वो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग सेंस, ही कांट अलाउ हिज अंडरबेली टू जस्ट गो, जिसके ऊपर उन्होंने इतनी खर्च किया, और पनामा आफ्टर ट्रीटी उन्होंने इसको मोरलेस चाइनीज हैव कम, चाइना इन अ बिग वे हैज कम इन। अब देखिए चाइना के एम्बिशंस को, चाइना के हेजमोनिक बिहेवियर को यदि रोकना है, तो इसका कंट्रोल अमेरिका के पास होना, और उन्होंने ये कहा है कि यदि नहीं पॉसिबल है, उनका हिंट दिया है, अभी खुलकर तो नहीं बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि मिलिट्रली भी हो सकता है कि पनामा को, ही इज नॉट रूल्ड आउट इंक्लूडिंग दिस एंड ग्रीनलैंड के ऊपर में हमने बात किया था आपसे, मगर ग्रीनलैंड के ऊपर में हम करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप देखिए ना, ये जो सी रूट ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, यदि आप इस कॉन्टिनेंट में, तो आपको खुद पनामा की और कंसर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिटरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते हैं कि पनामा ने टैरिफ में बढ़ा दिया, हमने इसको बनाया, हमने अपनी जान की कुर्बानियां दी, 5,000 लोग मारे गए, इसके पहले फ्रांस तो उसको ट्राई कर रहा था, और बहुत लंबे समय तक जब हम देखते हैं अमेरिका उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, फॉर 73 years इट वॉज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अमेरिका मिलिटरली, और उसकी जो आमा कैनाल से क्रॉसिंग के ऊपर में, और 22 साल तक ज्वाइंट कंट्रोल रहा है। जैसे ही ज्वाइंट कंट्रोल खत्म हुआ, ट्रीटी हुआ, वो चाइना के लैप में चले गए, और चाइना हैज कम इन बिग वे, एंड वो प्योरली मनी पावर से इसको मोरलेस दे हैव बॉट पनामा। तो ये है मुद्दा, और इन माय जजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इवन आई एम देयर इन द प्लेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन, आई विल से कि ओके, हमने इसको अपनी कुर्बानियां दी हैं, पैसे लगाए हैं, इट शुड नॉट हैपन लाइक दिस। जिस तरह से हमने कोको आइलैंड दे दिया म्यांमार, यानी हमने एक आइलैंड दे दिया श्रीलंका को, हम उसकी बात नहीं। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से इस चीज़ों को, खैर वो हम बाद में बात करेंगे, कि हमने, भारत ने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने की हैं, अंडमान निकोबार में एक कोको आइलैंड है, हमने नेहरू जी ने इसको दूसरे को दे दी, ऐसे खैरात में देने के बाद आपको रिक्लेम करना पड़ेगा। तो मुझको लगता है कि 100% कंट्रोल, रिक्लेमिंग द कंट्रोल ऑफ पनामा फॉर द बेनिफिट एंड उसकी जो स्ट्रैटेजिक सेफ्टी है अंडरबेली की, वो जरूरी है। जैसे बांग्लादेश अभी गड़बड़ कर रहा है, बांग्लादेश के नीचे भारत के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं चिटगांव की, जब हम बात करते हैं श्रीलंका में, हबन टोटा, हमने उनको एक आइलैंड दे दिया, हबन टोटा 99 years लीज दे दी है चाइना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। भारत के लोगों को स्ट्रैटेजिक डोमेन में ये समझना होगा कि इसकी क्या लिंकेजेस हैं, एंड वी हैव टू गो ऑन दिस वे। तो आई गिव द फुल मार्क्स
to American concern, Pentagon को, and also the Donald Trump, that they are strategically thinking at this stage. Thank you very much. मेरे ख्याल से आपके लोगों को ये बात समझ में इस एंगल से जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस एंगल से आई होगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जनरल सिन्हा. व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए.